कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। हफ्ते के पहले में सबसे पहले जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो है विष्णु भगवान के दर्शन या विष्णु भगवान की कृपा, उनके अवतार के दर्शन। इस समय कुछ कथा इत्यादि भी सुन सकते हैं, जहां उनके अवतारों के विषय में कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। विष्णु भगवान से लगाव बढ़ सकता है, उनकी फोटोग्राफ्स आपके सामने आ सकती है, उनके प्रति भक्ति बढ़ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं विष्णु भगवान की जो कृपा है वो आप पर होती हुई इस समय में नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो एक तो आपके लव इन रिलेशनशिप के बारे में जो है कुछ लोग गलत अफवाहें उड़ा सकते हैं, कुछ गलत बातें बोल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके बारे में जो है नेगेटिव बातें लोग बोल सकते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। और अगर आपका कोई रिश्ता होने भी वाला है या कोई आपको लाइक भी करता है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसे खराब करने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से बातें संभल जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में सामने वाले जो पार्टी है, सामने वाले जो लोग हैं, वो डेफिनेटली थोड़ा बैक ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मतलब शायद ये सच हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो दोनों जो पार्टनर है, कपल है, जो उनके बारे में भी अफवाहें इस समय में उड़ाई जा सकती हैं। ये व्यक्ति उम्र में आपसे छोटे होंगे, मेल मुझे ज्यादा लग रहे हैं। और अगर फीमेल भी हैं तो उनकी मेल साइड, जो मैस्कुलिन साइड है, वो ज्यादा डोमिनेंट होगी। यानी कि उनका थोड़ा हाव भाव या उनकी जो बात करने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस जो है वो लड़कों जैसा हो सकता है थोड़ा, या छोटे बाल हो सकते हैं किसी के। अगर आदमी हैं, मेल हैं, तो थोड़े लंबे बाल रखने की शौकीन हो सकते हैं। लेकिन उम्र में आपसे छोटे हैं और मेल एनर्जी जो है वो ज्यादा मुझे इस समय महसूस हो रही है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है, अपने मन को मजबूत रखना है। कुछ भी लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, आपको रिएक्ट नहीं करना है। वैसे आप मुझे इमोशनली काफी मेच्योरली बिहेव करते हुए लग रहे हैं। आप उस व्यक्ति से लड़ने नहीं जाएंगे और शांति से बैठेंगे और चीजें जो है वो आई गई खत्म हो जाएंगी। इस समय में जो मैरिड कपल्स हैं, उनके दिमाग में जो है अपने मकान को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को, सेविंग्स को लेकर के जो है दिमाग में आपकी बातें चलती रहेंगी। आपसी बातचीत भी जो होगी उसी विषय में होगी, कोई लड़ाई भी होगी तो उसी विषय में होगी कि आगे फ्यूचर में सेविंग्स कैसे करनी है, कैसे हमने धन को बढ़ाना है, कैसे घर खरीदना है, कब खरीदना है। इस विषय में ही आपका दिमाग जो है वो बार बार लगते हुए मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं।
कपल्स की कैसे लोन करें, किसके नाम में करें, कब करें, इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। लोन अगर हाँ लेना चाहते हैं इस पीरियड में तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लोन ले सकते हैं, मकान भूमि को खरीद सकते हैं, उन चीजों के अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन एज अ कपल यानी दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के अगर करेंगे तो ज्यादा उससे आपको लाभ होगा। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो करियर को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका रहेगा। अपने जो भी ऑफिस है या जो भी आपके कोलीग्स हैं उन सबके सामने आप बहुत स्ट्रांगली बिहेव करेंगे, बहुत इमोशनली, मतलब आपको कितना भी कोई पोक करने की कोशिश करेगा, कितना भी कोई उल्टा सीधा कहने की कोशिश करेगा, आपको तंग करने की कोशिश करेगा, आपके अंदर एनर्जी होगी, आप हर तरह के लोगों को इस समय में संभाल लेंगे, कमांड कर लेंगे। कुछ लोग ऐसा लग रहा है किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी में आ सकते हैं इस समय। आप किसी को जो है मतलब आपके आसपास कुछ उद्यमी लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा नटखट हैं या बहुत ज्यादा उत्पाती हैं या बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं, और आप उनको कंट्रोल करके उनसे काम कराएंगे, ये एक चीज नजर आ रही है। अगर टीम लीडर हैं तो आप उन चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ये चीजें नजर आ रही हैं। कोई जॉब सर्च अगर कर रहे हैं तो इस समय जो है आपको 2 जॉब के चॉइसेस मिल सकते हैं कि ये करना है या वो करना है। जॉब के ऑफर भी 2 मिल सकते हैं, चॉइसेस मिल सकती हैं, ये एक चीज किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, यानी सुबह दोपहर शाम आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सूझेगा, वही चीजें सुनेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे, वही लोग देखेंगे, मतलब कुछ भी होगा आपके दिमाग में बिजनेस ही चलता रहेगा। तो एक ऑब्सेशन सा लग रहा है, उसकी वजह से थोड़ा परिवार को निग्लेक्ट कर सकते हैं, अपने आसपास क्या चल रहा है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको भी निग्लेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है काम में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है डूबना, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फैमिली पे भी उतना ध्यान देना जरूरी है। मतलब एटलीस्ट अगर 80% आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट बिजनेस में लगा रहे हैं तो 20% अपने हेल्थ में और अपनी फैमिली में जरूर दीजिएगा, ये आपके लिए सजेशन है। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो आप कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा आपको लगेगा कि ये चीज लग तो बहुत बचकानी रही है, आइडिया तो बहुत ही वाइल्ड है, लेकिन करें या नहीं करें, लेकिन फाइनली आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। कुछ अतरंगी लोगों से भी मीटिंग कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से अपने बिजनेस को हैंडल करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। कुछ अतरंगी लोगों से बिजनेस के थ्रू तो आपकी मुलाकात होगी जो बहुत डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल समाज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी या दोस्ती होगी या उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे और आप सोचेंगे कि कैसे उनको अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सके। उन चीजों में आपको लाभ होता नजर आ रहा है। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं, एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है, आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहें, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती। मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं, आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रेडिक्शन सुन रही हूँ जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ। आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है। आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I've felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव।
प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई, जय शनिदेव, आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। फ्रेंड्स जो है इस समय आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कोई काम वगैरह की अगर दिक्कत है, कोई काम नहीं बन रहा, तो काफी सारे नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स आप बनाएंगे जिससे आपका काम जो है बनेगा, या पुराने फ्रेंड्स या नेटवर्क को कॉल करेंगे, उनसे हेल्प लेंगे, वहां से आपके काम बनते नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट की बात करें तो इस समय स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी प्रकार का इंटरनेशनल एग्जाम दे सकते हैं, कोई इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हैं। अगर लैंग्वेज का कोर्स वगैरह आप करते हैं तो वो एग्जामिनेशन आपका इस समय में हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिल सकता है। कोई सेमिनार हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, जहां पर मतलब आपको अलग अलग लैंग्वेजेस या इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका एक्सपोजर मिलेगा। वो एक चीज हो सकती है। कुछ फॉरेन स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकता है या किसी फॉरेन टीचर से कनेक्ट हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज तो मुझे बहुत स्ट्रांगली जो है वो आपके लिए महसूस हो रही है। बाकी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे। तो खुद कमरे में पढ़ने बैठेंगे तो आपको बार बार मन करेगा बाहर निकले, बाहर लोगों से बात करें। इस तरह की एनर्जी है। तो मतलब पढ़ाई को लेके इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लेकिन मतलब इस समय कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हो सकती है जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है, आपको कमरे में बैठकर नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप देखिए बाहर खुले हवा में पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको उससे लाभ होगा। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ जो है वैसे आपका हेल्थ बेटर होगा पहले से। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम आपको, तो वो चीज बेटर हो रही। किसी के फैमिली में किसी को प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। एक चीज ये नजर आ रही है। इस समय कोई लेंसेज वगैरह लेते हुए नजर आ रहे हैं, या वैसे ही आप देखेंगे आपकी आईज का कलर जो है चेंज हो रहा है। कुछ लोगों की आई जो है वो थोड़ी पीली पीली सी हो रही है, तो एक चीज वो थोड़ा उनको ध्यान में रखना है। दूसरा, कुछ लोगों की आईज में थोड़ी शाइन बढ़ती हुई नजर आ रही, कुछ तो चेंज होगा, एक चीज ये नजर आ रही है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, उनकी ग्रोथ का टाइम ये हो सकता है। कोई नई अगर किसी तरीके की रूल आई है या किसी तरीके की कोई नई पॉलिसी बनी है या कोई नया चेंज हुआ है सोशल मीडिया पर, वो आपको हेल्प कर सकता है इस समय में। या कोई नया एल्गोरिथम आया है, उससे आपको हेल्प मिल सकता है। समथिंग इज देयर जहां से मतलब आपकी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने वाली है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैरिज के प्रोस्पेक्ट भी किसी के बनते हुए मैं देख रही हूँ, लेकिन मतलब रुक रुक के बनेंगे, एकदम से नहीं बनेंगे। मैरिज की बात हुई, किसी ने भड़काया, फिर थोड़ी सी आगे बात चली, फिर भड़काया, मतलब ऐसे रुक रुक के होगी। लेकिन मैरिज के योग जो है इस समय किसी के बन रहे हैं। इस समय चेस्ट का एक्सरे किसी का हो सकता है, किसी चीज को लेकर के डॉक्टर आपको कोई एक्सरे के लिए लिख सकते हैं, ये जरूर किसी के लिए नजर आ रहा है। ये हफ्ता और जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।